थ्रिलर मैच, कमाल का मैच था। पीएसएल की यही खूबसूरती है कि हर मैच जो है वो एंड पे जाके खत्म होता है, आखिरी बॉल पे उसका फैसला होता है। और आज जो है कराची किंग 2 रन से हार तो गया, लेकिन इमाद वसीम और शुएब मलिक ने पूरी दुनिया क्रिकेट का जो पूरी दुनिया में जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं उन सभी का दिल जीत लिया। इमाद वसीम और शुएब मलिक ने, शुएब मलिक और इमाद वसीम जो है मुश्किल वक्त में जब 46 रन पे जो थे कराची के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तब मुश्किल सूरत हाल में इमाद वसीम और शुएब मलिक ने क्रीज को संभाला और उसके बाद वो जिस तरह स्कोर को लेके चलते रहे, वाकई काबिल तारीफ थी। इमाद वसीम ने अपने कैरियर की पीएसएल के कैरियर की बेस्ट इनिंग खेली, 80 रन पे वो नॉट आउट रहे और शुएब मलिक जो है वो 52 रन बना के आउट हो गए। मैं मानता हूं कि अगर शुएब मलिक जो है वो पहले आउट ना होते, 1-2 बॉल भी शायद और खेल जाते, तो इस मैच का जो नतीजा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता। आज का मैच जो बिल्कुल पिशावर जल्मी की तरफ वन साइडेड लग रहा था, वो आज मैच कराची किंग्स ने खासकर इमाद वसीम और शुएब मलिक की कमाल के इनिंग्स की बदौलत जो है उस मैच को भी कांटेदार बना दिया था। और 1-2 बॉल और मिल जाती कराची किंग्स को तो शायद इस मैच का फैसला कुछ और हो जाता। यही पीएसएल की खूबसूरती है। और जितनी हाइप थी इस मैच की कराची किंग्स और पिशावर जल्मी की, तो जब 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे उससे पहले जो है कराची किंग्स को मार भी काफी पड़ी, बॉलिंग में भी काफी मार पड़ी, खासकर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को मार भी बॉलिंग में काफी पड़ी है। लेकिन उसके बाद जिस तरह 46 पे 4 आउट होने के बाद जब मैच वन साइडेड बिल्कुल लग रहा था, तो तब जो है इमाद वसीम और शुएब मलिक ने कमाल की इनिंग्स खेली और उन्होंने पिशावर जल्मी और पीएसएल की बकिया सारी टीमों को पैगाम दे दिया कि हमें कोई हल्का ना ले, हम जो है हमारे अंदर दम, हम बाकी, और हम जो है वो मैच किसी भी सूरत हाल में जीत सकते हैं। गो कि आज जो है वो इमाद वसीम के 80 और शुएब मलिक के 52 रन जो है वो कराची किंग की नैया को पार नहीं लगा सके, लेकिन इतना ज्यादा रन था, ये तो रन जिस तरह कराची किंग्स की टीम जो थी वो कोलैप्स हो रही थी, उनकी 46 पे 4 आउट हो गए थे, तो ये तो जो है वो 150-160 भी होता तो शायद उनसे लग रहा था कि नहीं था होना। लेकिन कम तारीफ करनी पड़ेगी इमाद वसीम की और उनकी बैटिंग स्किल्स की, और शुएब मलिक हमेशा उन्हें अपने आप को प्रूव किया है। तो प्रेशर था क्योंकि इमाद वसीम पे प्रेशर था क्योंकि पिछले साल जो है वो कराची किंग्स 10 मैचेस में से 9 मैच हारी है, तो शायद कराची पिछले साल की बुरी परफॉर्मेंस और होम क्राउड के दबाव से जो है वो बाहर नहीं निकली। लेकिन इमाद वसीम और शुएब मलिक ने आज की इनिंग से साबित कर दिया है कि वो दुनिया के अब भी मायनाज प्लेयर है और वो किसी भी वक्त किसी भी टीम की बॉलिंग को तहस नहस करके रख सकते हैं। और आज जब मैच शुरू हुआ तो कराची किंग्स ने जो है वो मैच जो है वो टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि इमाद वसीम का यह ख्याल था कि विकेट नहीं है, हमें पता नहीं है, यहाँ पे पहले मैच नहीं हुआ तो हमें पता नहीं कि ये विकेट कैसा बिहेव करेगी, तो इस वजह से हम जो है सेकंड बैट करते हैं। और पिशावर जल्मी की जो है वो पहली विकेट भी जल्दी गिर गई, और उसके बाद जो दूसरा साइम अयूब के साथ सबसे बड़ी ज्यादती हुई साइम अयूब के साथ, जब मीर हमजा की बॉल पे जो है वो मीर हमजा के हाथ पे बॉल लग के नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे विकेट्स को टकरा गई और साइम अयूब जो है उनकी इनिंग्स का खात्मा हो गया। क्योंकि मेरे वो पर्सनल बड़े फेवरेट है साइम अयूब और मैं उनकी बैटिंग देखना चाहता था, लेकिन वो बैड लक हुई और मेरा दिल उस टाइम टूट गया कि साइम अयूब की बैटिंग में देखना चाह रहा था, लेकिन वो देखने को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद टॉम कोहलर और जिस तरह बाबर आजम ने कराची किंग के बॉलर की फैंटिल गाई और खासकर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की जिस तरह फैंटिल गाई है, स्पेयर तो उन्होंने माशाल्लाह किसी भी बॉलर को नहीं किया, लेकिन जिस तरह मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को फैंटिल गाई कराची किंग्स ने, वो वाकई लाजवाब थी। वो भी एक प्रेशर की टीम, प्रेशर के मोमेंट से बाहर निकल के उनने आउटस्टैंडिंग खेली थी, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी। और बाबर आजम ने भी आज बड़ी इनिंग खेली, 68 रन बनाए, और टॉम कोहलर जिनकी जो 92 रन पे आउट हो गए, बड़े बदकिस्मत रहे, आखिरी ओवर में उनको जो है उनका कैच हो गया बाउंड्री पे। मैं पर्सनली चाहता था कि इंटरनेशनल लीग जो T20 की थी दुबई में, उनकी भी उनकी सेंचुरी थी और आज उनकी दोबारा सेंचुरी हो जाए, लेकिन वो बदकिस्मत रहे। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए, जब प्रेशर था, मोहम्मद हारिस आउट हुए थे और साइम अयूब आउट हो गए थे, 2 इकट्ठी विकेट स्टार्ट पे उनकी गिर गई थी, तो उसके बाद कोहलर ने जो इमाद वसीम को 3 लगातार छक्के मारे थे, वो मैच का शायद टर्निंग पॉइंट बन गया और सारा प्रेशर जो पिशावर जर्मी में था वो कराची किंग्स के पे सारा जो है वो प्रेशर ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद बाबर आजम ने और टॉम कोहलर ने वापस पिशावर जल्मी को जो है वापस आने नहीं दिया, नीचे आने नहीं दिया, और वो पिशावर जल्मी के रन को ऊपर से ऊपर ही लेके जाते रहे। और मोहम्मद आमिर जो जिनकी आज राइवलरी की बात की जा रही थी कि बाबर आजम के साथ उनकी राइवलरी है और इमाद वसीम की भी उनके साथ राइवलरी है, उनकी कैप्टनसी स्किल जो है वो जो
टेस्ट होंगी, लेकिन मोहम्मद आमिर को जिस तरह बाबर आजम ने आज धोया और जिस तरह कोहलर ने धोया, मोहम्मद आमिर की तबीयत साफ कर दी है। मोहम्मद आमिर जो है वो फजूल का एग्रेशन दिखा रहे थे। जब आप कोई बॉलिंग में हाथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप जो है इस तरह का फजूल प्रेशर जो है वो बिल्ड करने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहे थे। एक बार तो उनने बॉल जो था वो बाबर आजम की तरफ वापस फेंकी, वो बाबर आजम को लग भी सकती थी, लेकिन वो किस्मत अच्छी थी कि वो विकेट कीपर के हाथ में चलेगी। तो मोहम्मद आमिर ने पेशावर जल्मी की जब पहली 2 विकेट गिर गई थी, जल्दी गिर गई थी, उसके बाद तो कोहलर जो है उनने तबाही मचा दी। मोहम्मद आमिर और इमाद आज बिल्कुल एवरेज बॉलर लग रहे थे, बॉलर्स को तो खास मदद ही नहीं थी मिल रही। इमाद को एक ही ओवर में जब 3 छक्के लगे तो कराची किंग्स की जो टीम है वो सारी प्रेशर में आ गई। मोहम्मद आमिर जो है वो आज कोई खास बॉलिंग नहीं कर पा रहे, फजूल का एग्रेशन दिखा रहे थे। मोहम्मद हारिस के साथ भी वो थोड़ी बातचीत कर रहे थे। जब मोहम्मद हारिस ने पहली बॉल पर उनको शॉट लगा दी चौके के लिए, बाबर आजम ने पहले ओवर में उनको चौका लगा दिया, तो वो फजूल का एग्रेशन दिखा रहे थे। बॉलिंग उनसे हो नहीं थी, लेकिन फजूल बहस जो है वो कर रहे थे। या तो आप बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हो तो आप अगले बैट्समैन को प्रेशर में लाने के लिए कर रहे हो, जब अगला बैट्समैन आपको किसी अपने करीब भी नहीं आने दे रहा और आपकी धुलाई कर रहा है तो फिर आप इस तरह के फजूल जो है वो जुमले कसने का कोई फायदा नहीं है। बाबर आजम की जो है वो कमाल की, उनकी सबसे अच्छी जो आदत मुझे लगती है वो कोई भी फजूल बात नहीं करते, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कहीं और मीटिंग में, वो कोई भी किसी भी किस्म की फजूल बात नहीं करते और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देते हैं। और यही फर्क था आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान के इमाद वसीम और जो है मोहम्मद आमिर ने। एक तो उन पे पिछले साल का 9 मैचेस हारने का प्रेशर था, होम क्राउड का भी प्रेशर था, और दूसरा उनने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हुई थी कि हम ये कर देंगे, हम बाबर आजम को चलने नहीं देंगे, ये हो गया वो हो गया, बाबर आजम हमारी टीम में सेट वो है वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, वो हमारी टीम में खेलने के काबिल नहीं है, हम अपना एग्रेसिव माइंडसेट की तरफ जाना चाहते हैं, हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो मोहम्मद आमिर और जो है इमाद वसीम ने मैच से पहले ही जो है वो इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी, इतने बड़े बड़े दावे कर दिए थे कि उसका प्रेशर था, और उसका साफ प्रेशर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की जो बॉलिंग है उस पर पड़ा, और बाबर आजम ने और कोहलर ने उन दोनों बॉलर्स को धो के रख दिया है। बाबर आजम की सबसे अच्छी बात जो है वो अपनी कॉमनेस जो है वो लूज नहीं करते, और कोहलर ने सही तौर पर सही तबाही फेरी है। बदकिस्मत है कि वो 100 नहीं बना पाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो 100 बनाते और PSL 8 की दूसरी मैच में रिकॉर्ड बन जाता। और इसमें कराची किंग ने आज कोई अच्छी खास बॉलिंग भी नहीं, और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग भी अच्छी नहीं की, और जैसे कहते हैं कि कैचेस विन द मैचेस, और कराची किंग ने आज कैच भी छोड़े, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो 20 ओवर में 199 रन बना पाई, और कराची किंग्स को 200 रन जैसे पहाड़ जितना स्कोर जो है वो चेस करने के लिए कह दिया। अगर पेशावर ज़ल्मी की तरफ बैटिंग पे तवज्जो दे रहे उनकी बात कर लें तो मोहम्मद हारिस जो है विकेट कीपर बैट्समैन, उन्हें 10 रन बनाए, बड़े अग्रेसिव मूड में दिख रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो LBW हो गए, 10 रन बना के आउट हो गए। बाबर 68 रन बना पाए। टॉम कोहलर उनने 7 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए, 92 रन बना के आउट हुए। राजा पक्से जिनको बड़ा हाईली रेट किया जा रहा है, जिनने एशिया कप 2022 में पाकिस्तान को नाखून चबवा दिए थे, 6 रन बना के आउट हो गए। निशम भी जो है वो आई थिंक 16 या 18 रन बना के आउट हो गए। और यूं पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो पहले खेलते हुए 199 रन बना पाई 5 खिलाड़ियों के नुकसान में 20 ओवर में। और कराची किंग्स को जो है वो जीतने के लिए 200 रन बनाना था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का पहले ही ओवर में उनको बड़ी विकेट मिल गई। शर्जील खान जिस तरह बल्ले पे बॉल आ रही थी, शर्जील खान अगर आज खड़ा हो जाता तो वो यकीनन जो है वो आज बड़ी इनिंग खेलता। मैं ये तो नहीं कहता कि वो कितनी बड़ी इनिंग खेलते, सेंचुरी बना देते, लेकिन आज यकीनन जिस तरह बॉल बल्ले पे आ रही थी वो एक बड़ी इनिंग खेलता, और वो फास्ट बॉलर्स को वैसे भी बड़ा कमाल का खेलता, तो वो इन सब को जो है दिन में तारे दिखा देता। लेकिन वहाब राज की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्हें पहले ही ओवर में पेशावर ज़ल्मी को जो है वो दिलवाई, विकेट दिलवा दी। उसके बाद जो है वेड, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैथ्यू वेड जिनको हाईली रेट किया जा रहा था, वो बड़े एग्रेसिव दिख रहे थे और लग रहा था कि ये शायद शर्जील खान की कमी को पूरा कर देंगे, लेकिन वेड भी 23 रन बना के 15 बॉल्स पे आउट हो गए। निशम, जिमी निशम जो न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक है, उन्हें अपना पहले ही ओवर में पहली बॉल पे जो है वो वेड को आउट कर दिया। उसके बाद कासिम अकरम आए, जो है वो इमर्जिंग प्लेयर है, वो आज थोड़ा वो जो था वो कंफर्टेबली नहीं खेल पा रहे थे और वो प्रेशर में दिख रहे थे। पहला मैच था तो उन पे प्रेशर भी था, वो 7 रन बना के आउट हो गए। जिमी निशम का वो शिकार हुए। उसके बाद जो है वो हैदर अली, वो भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छी उनने 1-2 शॉट्स खेली, लेकिन वो भी जो है वो उनको बॉल सही से समझ नहीं आ रही थी, और वो 11 बॉल्स पे 12 बना के आउट हो गए। उसके बाद इमाद वसीम और मलिक ने जो है वो कराची किंग्स की इनिंग को संभाला और इतना बड़ा रन और महल PSL की हाईएस्ट जो है वो पार्टनरशिप बना दी है। आई थिंक
थिंक 130 प्लस रन की जो है इनने पार्टनरशिप बना दी है। तो इमाद वसीम और शुएब मलिक की जानब से PSL की हाईएस्ट एवर जो है ये पार्टनरशिप है, और इसमें इमाद वसीम और शुएब मलिक की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि कराची किंग जो है वो मैच तो हार गया, लेकिन इमाद वसीम ने जो है और शुएब मलिक ने आज पूरी दुनिया क्रिकेट जो पूरी दुनिया से लोग हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं उन सब का दिल जीत लिया। जिस तरह की शुएब मलिक और इमाद वसीम ने जो है वो बैटिंग की है और बड़ी मुश्किल वक्त में आए थे, और जब लग रहा था कि मैच जो है बिल्कुल वन साइडेड हो गया तो उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाना और 200 का टारगेट जो है उसको चेज करना, सिर्फ और सिर्फ 2 रन जो है वो उससे दूर रह जाना, ये वाकई अगर कराची किंग्स का वैसे तो लॉजिकली तो बात करें तो वो हार गए, कराची किंग्स का हार गए, लेकिन अगर वैसे ओवरऑल देखें इमाद वसीम और शुएब मलिक की एफर्ट को देखें तो उनने वाकई ये कराची किंग्स की जीत है, जिस तरह की उनने एंड पे आके परफॉर्मेंस दिखाई है। जो है वो पिशावर ज़ल्मी की तरफ से बॉलर जो है उन्होंने नो बॉल्स भी की और काफी पिशावर ज़ल्मी की तरफ से भी कैच छूटे, तो ओवरऑल जो है वो कैचेज जो है वो कराची किंग्स ने भी छोड़े और पिशावर ज़ल्मी ने भी छोड़े, लेकिन किस्मत ने जो है वो आज बाबर आजम का साथ दिया और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो थे वो उनके साथ जो है वो बुरा हुआ और बाबर आजम की आज जीत हो गई है। और कराची किंग्स जो उनने पिछले साल उनको 9 जो है वो शिकस्तें हुई थी, आज भी वो सिलसिला जारी रहा है, लेकिन जिस तरह की कराची किंग्स ने जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मैच में स्ट्रांगली कम बैक करेंगे और कराची किंग जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। यही मैंने कुछ दिन आपसे पहले थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि कराची किंग्स के पास स्ट्रांग बैट्समैन हैं, लेकिन यही एक साउंड क्लास प्लेयर की जिस तरह बाबर और कोहलर है ना वो एतमाद वाले प्लेयर है, वो सिर्फ टुल्लर प्लेयर नहीं है। तो कराची किंग ने ज्यादा एक तो ऑलराउंडर रखे हुए और दूसरे उन्होंने टुल्लर प्लेयर रखे हुए कि अगर चल गए तो चल गए, नहीं तो जो है बस अल्लाह के फजल से वापस अपने पवेलियन लौट जाएंगे। तो आज उसका जो है नुकसान उस टुल्लर प्लेयर की कैपेसिटी का और सारे ऑलराउंडर रखने का कराची किंग्स को नुकसान हुआ है। बहरहाल ये मैच खत्म हो गया है, पिशावर ज़ल्मी की 2 रन की जीत से जीत होती है, बेशक 1 रन से हुए, और PSL का फर्स्ट मैच जो था वो रिकॉर्ड बन गया कि वो लाहौर कलंदर 1 रन से जीता था और आज जो है वो पिशावर ज़ल्मी 2 रन से जीत गया दूसरे मैच में। तो पिशावर ज़ल्मी को और लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारक हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।